नाउ वी विल सी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन। महिलाओं का माइंस में जो हम नियोजन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं उसके लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आज के डेट में अवेलेबल है। क्योंकि आपका माइंस एक्ट का सेक्शन 46 को 2019 के गजट नोटिफिकेशन में के अनुसार इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया है। इस सेक्शन 46 को एग्जम्प्ट किया है, उसमें कुछ छूट दी गई है। लेकिन क्या 2019 में दिया? नहीं, 2014-15 में कुछ गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2019 में डिटेल्ड गाइडलाइन के साथ फिर से सेक्शन 46 में जो छूट देने की बात थी उसको डिटेल गाइडलाइन के साथ दिया हुआ है। वही गजट नोटिफिकेशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 46 पता होना चाहिए, तब ना मालूम कि क्या छूट दिया। और ये दो वर्ड समझ लीजिए, क्योंकि ये नहीं मालूम रहने पे उल्टा उल्टा बच्चा लोग बोलता। ये लिखा वुमेन और ये लिखा वीमेन। ये वुमेन का मतलब होता है एक महिला, सिंगुलर नंबर, और ये लिखा वीमेन, इसका मतलब था महिलाएं या महिलाओं, ये बहुवचन हुआ। ठीक है, तो हम किसकी बात करें? वीमेन, नॉट वुमेन। वुमेन मतलब एक महिला, तो हम एक महिला की बात नहीं ना करेंगे, सब महिलाओं की बात करेंगे जिनको माइंड में डिप्लॉय करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है। तो सबसे पहले सेक्शन 46 क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तब ना हमको समझ आया कि क्या अमेंडमेंट हुआ। दो ठुल मूलभूत बातें थी सेक्शन 46 की। पहली बात कि महिलाओं को अंडरग्राउंड में डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, यह लिखा था सेक्शन 46 में। पहला ही बात क्या था कि महिलाओं को अंडरग्राउंड में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, यह था आपका सेक्शन 46 में। अब क्या किया है, 2014-15 का नोटिफिकेशन था, उसका 2019 में जो डिटेल नोटिफिकेशन आया उसमें क्या कर दिया, लिमिटेड 100% नहीं किया, अभी भी अंडरग्राउंड वाला लिमिटेड अमेंडमेंट किया है महिलाओं का अंडरग्राउंड में एम्प्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। वो हम देखेंगे। अभी क्या बोला मैंने, पार्शियल डिप्लॉयमेंट हुआ है, 100% डिप्लॉयमेंट अभी भी अंडरग्राउंड में महिलाओं का नहीं है। ठीक है, एक बात हुआ, तो अमेंडमेंट तो देखेंगे, पहले चीजों को समझ लीजिए। दूसरा बात, पहले हम सेक्शन 46 के अनुसार महिलाओं को सरफेस पर, मतलब अबव ग्राउंड, जहां वर्ड अंग्रेजी में लिखा रहता है उसका मतलब सरफेस पर, और ओपन कास्ट वर्किंग्स में हम दिन में काम पर लगा सकते थे। उसका टाइम पीरियड था 6 AM to 7 PM, मतलब सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे। ये आपका सेक्शन 46 में प्रोविजंस है। इसमें क्या छूट दिया, इसमें बहुत बड़ा छूट दिया। अंडरग्राउंड वाले केस में तो क्या बोला, पार्शियल अमेंडमेंट हुआ, इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, दिन में रात में कभी भी महिलाओं को, मतलब सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक था पहले। अब क्या किया, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भी महिलाओं को काम पर अबव ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग में हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये छूट दे दिया, मतलब दिन रात कभी भी आप महिलाओं को लगा सकते हैं। लेकिन चाहे आप अंडरग्राउंड में डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, चाहे ओपन कास्ट या अबव ग्राउंड आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, दोनों ही केस के लिए 4 शर्तें दी है। कितनी शर्तें दी है? 4 शर्तें दी है। ठीक है, वो दोनों के लिए कॉमन है, वो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब एक जगह पढ़ लीजिएगा, दूसरी जगह अपने आप काम आ जाएगा। वो चारों शर्त दोनों के लिए कॉमन है, वो भी बताएंगे हम। तो अब आते हैं हम अमेंडमेंट पर। काय पर आते हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है। अब यहां क्या बोलता है, कहां के लिए पहले देख रहे हैं हम, इन केस ऑफ अबव ग्राउंड, इन केस ऑफ अबव ग्राउंड, अबव ग्राउंड मतलब सरफेस पर, इन केस ऑफ अबव ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग्स। पहले ये केस देखते हैं, इसको ए ले लिया। ए केस में हम क्या देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन
इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट किसका कर रहे हैं, वुमेन का ना कर रहे हैं, विमेन का ना कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन इन केस ऑफ अबोव ग्राउंड आर इन ओपन कास्ट वर्किंग। इसी में बोला कि बहुत बड़ा चेंज किया। क्या बोला, यहां पे एक वर्ड पे ध्यान रखिएगा, वर्ड पे ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है, द ओनर ऑफ अ माइन में डिप्लॉय द वीमेन इन द माइन अबोव ग्राउंड आर इन ओपन कास्ट वर्किंग बिटवीन द आवर्स ऑफ 7 PM एंड 6 AM। क्या बोला, ओनर ऑफ ए माइन में डिप्लॉय, ओनर डिप्लॉय नहीं बोला, ओनर में डिप्लॉय मतलब ओनर डिप्लॉय कर सकते हैं महिलाओं को अबोव ग्राउंड वर्किंग, अबोव ग्राउंड में या ओपन कास्ट वर्किंग में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर सकते हैं। बोला मैं बोल रहा, क्या वर्ड बोल रहा, में द ओनर ऑफ ए माइन में डिप्लॉय द वीमेन इन the mine above ground or in open cast working between the hours of 7 PM and 6 AM। और कुछ शर्तें दी, 4 शर्तें बताए, वो 4 शर्त देखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, लिख दूं क्या यहाँ पे, हम इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में PDF भेज दे रहे हैं। PDF भी अंग्रेजी पहले रहेगा, फिर बाद में हिंदी में PDF रहेगा। मतलब आपको काम भर का चीज आपको याद रखना है कि अबोव ग्राउंड में या ओपन कास्ट वर्किंग्स में, और कभी आपको पूछ ले कि विमेन का एम्प्लॉयमेंट करना है, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, किसको पावर है, तो हम क्या वर्ड बोले, द ओनर ऑफ ए माइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसको पावर है, ओनर ऑफ माइन को, न एजेंट और मैनेजर को ये पावर जो 2019 का अमेंडमेंट आया रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, उससे इनको हटा दिया है, एजेंट और मैनेजर को। और नहीं तो हमारे दिमाग में रहता ओनर, एजेंट और मैनेजर, तो गलती कर दीजिएगा। चाहे अंडरग्राउंड में एम्प्लॉयमेंट देना है, चाहे अबोव ग्राउंड डिप्लॉयमेंट देना है, जो 2019 के रिकमेंडेशंस के अनुसार, गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ किसको पावर है, ओनर ऑफ ए माइन को, बाकी किसी को नहीं है। ठीक है, तो हम यहां मेन चीज लिख दे रहे, क्या बोल रहे हैं इसमें, द ओनर ऑफ ए माइन, द ओनर ऑफ ए माइन में, ये वर्ड पे ध्यान रखिए, में डिप्लॉय द वीमेन, डिप्लॉय द वीमेन इन द माइन, इन ए माइन बिटवीन द आवर्स ऑफ, बिटवीन लिखा है, बिटवीन द आवर्स, HRS लिखा मतलब आवर्स, बिटवीन द आवर्स ऑफ 7 PM एंड 6 AM above ground including open cast working, including open cast वर्किंग्स। ठीक है, यह आमूलचूल परिवर्तन हुआ अबोव ग्राउंड ओपन कास्ट वर्किंग केस में। अंडरग्राउंड में बोला हमने क्या बताया, पार्शियल, लेकिन ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। सेक्शन 46 में आपको दिन में लगाना था, सुबह 6 से शाम 7 तक, लेकिन अब क्या बोलता हूं, जो अमेंडमेंट आया कि महिलाओं को शाम 7 बजे से, PM मतलब समय ना हुआ बाबू, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे, मतलब दिन में तो लगाने के लिए पहले से नियम था ही, अब रात में भी आप लगा सकते हैं अबोव ग्राउंड में और ओपन कास्ट वर्किंग में। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट कौन करेगा, द ओनर ऑफ ए माइन में डिप्लॉय, मतलब डिप्लॉय करना ही है, ऐसा नहीं बोल रही, में डिप्लॉय मतलब ओनर ऑफ माइन डिप्लॉय कर सकते हैं यदि वो चाहते हैं तो, नहीं तो दिन में देना ही है, 6 AM to 7 PM तो देना ही है। यदि 7 PM to 6 AM देने का पावर सिर्फ और सिर्फ ओनर को है, और उसमें भी बोल दिया द ओनर में डिप्लॉय, ऐसा नहीं लिखा है, मैं हटा दो क्या होगा, द ओनर ऑफ माइंड डिप्लॉय द वीमेन, मतलब डिप्लॉय करना ही करना है उसको। लेकिन यहां बीच में क्या वर्ड जुड़ गया, मे, इस मे का बहुत बड़ा मीनिंग है, इसीलिए एक ही आदमी पावर दिया,
और नहीं तो अलगे अलगे फिर कानून को इंटरप्रेट करने लगते हैं हमारे भाई लोग। एक ही आदमी पावर दिया ओनर को, सीधा हेडक्वार्टर से किसी का अपॉइंटमेंट होगा, वो सीधा सीधा वही लिख देगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, हेडक्वार्टर से ही चिट्ठी में हमारा जो ड्यूटी होता है वो वहीं से सब बना करके भेज देगा किसको कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, कैसे करना है इस अमेंडमेंट के अनुसार, ताकि नीचे वाले को तो पावर भी नहीं है और वो कुछ ज्यादा इंटरप्रेट फिर करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ पहले दिन में था, अब दिन और रात दोनों में हो गया, तो अब रात में भी हो गया, तो महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना ना होगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, सेफ्टी है, उसकी सिक्योरिटी है, क्योंकि रात का बात है, रात का बात न है, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाना ना होगा। किसी ने बोल दिया अब चलो भाई पहले दिन में था अब रातों में दे दिया, तो हमको इनकी सुरक्षा है। ये जो हमारी माँ बहने रात में भी ओपन कास्ट या अबव ग्राउंड में, मान लो अबव ग्राउंड क्या आपका बाबू है, मान लो बाबू की नौकरी किसी महिला को दे दी, किसी बेटी को दे दिया, ठीक है, तो या कोई को ओपन कास्ट में कोई रात में कोई ऑपरेटर है, कोई हेल्पर है, या कोई अन्य काम में दिया हुआ है, या सुपरवाइजरी में दिया हुआ है। मान लो कोई बच्ची डिग्री डिप्लोमा करके आती है तो वो सुपरवाइजर या ऑफिसर है, तो ठीक है, ऑफिसर और सुपरवाइजर या वर्कर बाद में, पहले वो महिला है, तो ये हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को भी हमको ध्यान में रखना ना होगा। इसके लिए 4 गाइडलाइन दिया। पहला गाइडलाइन क्या बोलता, पहले बात क्या बोलता, पहला गाइडलाइन बोलता कि ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है रात में, 100 डिप्लॉयमेंट बोलता, मतलब 100 डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, ये जो रात वाला डिप्लॉयमेंट, जो ऐसा डिप्लॉयमेंट मतलब ऐसा मतलब कैसा, रात वाला, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे वाला, इसके लिए उस महिला इंप्लॉय से रिटर्न कंसेंट लेना होगा। यदि वो रिटर्न कंसेंट देती है कि हाँ सर हम रात में भी ड्यूटी करेंगे, तब ही उसका रात में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच डिप्लॉयमेंट होगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको रिटर्न कंसेंट लेना होगा। कब होगा ऐसा डिप्लॉयमेंट, जब रिटर्न कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है सहमति, ठीक है, रिटर्न कंसेंट ऑफ कंसर्न, संबंधित, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित विमेन इंप्लॉय, विमेन इंप्लॉय। एक शर्त कह दिया कि रात में लगाना है ओपन कास्ट में या अबव ग्राउंड में, तो उस कंसर्न संबंधित महिला इंप्लॉय का हमको रिटर्न कंसेंट लेकर रख लेना होगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 बोलता, नंबर 2 क्या बोलता कि महिलाओं के ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि रात में है, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, एक उनके लिए आपको एडिक्वेट फैसिलिटी एंड सेफगार्ड, मतलब उनको पर्याप्त सुविधाओं और सुरक्षा मुहैया कराना होगा। काहे के लिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड सेफगार्ड, सेफगार्ड मतलब सुरक्षा, मतलब आपके जहां महिलाओं का हमने डिप्लॉयमेंट किया वहां पर सिक्योरिटी रहना चाहिए, ठीक है, उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो जाए, उनके लिए जो संसाधन दिए जाने चाहिए वो देना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तीसरा बात कि उन महिलाओं को एक शिफ्ट में कम से कम 3 के ग्रुप में रखना है। रात में ना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं आप, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे, तो उन महिलाओं को 3 के ग्रुप, नॉट लेस देन 3, वर्ड याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, नॉट लेस देन 3, कम से कम 3 के ग्रुप में ही उनको, कम से कम 3 से कम नहीं रहना चाहिए के ग्रुप में एक शिफ्ट में उनको डिप्लॉयमेंट देना है। और ऐसे डिप्लॉयमेंट के लिए, चौथा पॉइंट, ऐसे डिप्लॉयमेंट के लिए, 5वां पॉइंट, ऐसे डिप्लॉयमेंट के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ्रेम करना है और इंप्लीमेंट करना है। और ये जो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे, ये किसके आधार पर रहेगा,
ये आधार रहेगा जो डीजीएमएस ने समय समय पर आपको इस संबंध में जो गाइडलाइंस दिया है। दिक्कत है तो हमारा एक कंप्लीट हुआ, और जितने अभी शर्त बताए वो शर्त अंडरग्राउंड के लिए भी लागू रहेगा। तो अब कहां चले जाते हैं हम, इन केस ऑफ बी में आ गया हम, इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस मतलब अंडरग्राउंड माइंस, मतलब क्या कर रहे हैं हम अंडरग्राउंड माइंस में, डिप्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन। यहां पर भी वही वर्ड यूज हुआ, द ओनर ऑफ ए माइन, लेकिन हम बोले बिलो ओपन कास्ट में तो पूरा चेंज कर दिया, यहां पे लिमिटेड चेंज किया है, मतलब पार्शियल मॉडिफाई किया है सेक्शन 46 को। यहां पर क्या बोलता है, यहां पर द ओनर ऑफ ए माइन मे डिप्लॉय द वीमेन between the hours of 6 a.m. to 7 p.m. in the underground mines। यहां पे सब कितना चेंज किया, और इसमें आगे हम पहले तब अंडरग्राउंड माइंस में ओनर ऑफ माइन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, मैं डिप्लॉय कर सकते हैं कब, दिन के समय में, सुबह 6 बजे 6 AM मतलब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ओनर ऑफ माइन महिलाओं को अंडरग्राउंड में या बिलो ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं माइन में डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं बोला वो भी दिन में, रात में है क्या अभी भी अंडरग्राउंड में नहीं है। ओपन कास्ट में दिन में रात में दोनों में हो गया, दिन में पहले से था अब रात में भी हो गया नया अमेंडमेंट। लेकिन यहां सिर्फ क्या है अंडरग्राउंड में, सिर्फ दिन में है 6 AM, याद रखिएगा AM मतलब सुबह होता है बाबू, 6 AM रात 12 बजे के बाद से दिन 12 बजे तक AM ना रहता है, तो तुम लोग पढ़ा लिखा बच्चा हमको क्या बताने की जरूरत है। दिन में अंडरग्राउंड में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक 6 AM to 7 PM ही डिप्लॉय कर सकते हैं ओनर ऑफ माइन, ठीक है, रात में नहीं है यहां पर एक। और सब महिलाओं को करना है क्या, हम बोले ही पहले कि लिमिटेड अंडरग्राउंड में, सब महिलाओं को नहीं करना है। किन महिलाओं को करना है, जो टेक्निकल, सुपरवाइजरी और मैनेजरियल पोस्ट पे काम करने वाली होगी, मतलब वर्कर को नहीं दिया, बुझनु क्या बोले, वर्कर को नहीं दिया, वर्कर महिलाओं को यहां पे नहीं दिया, ओपन कास्ट में सबको दिया, चाहे वो वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, कोई हो, ठीक है, और दिन में हो रात में हो सब दे दिया, 100% वहां पर अमेंडमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है, यहां एक तो दिन में करना है, पहली बात तो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, एक। दूसरा बात सब महिलाओं को नहीं करना है, उन महिलाओं को करना है जो कि टेक्निकल, सुपरवाइजरी और मैनेजरियल पोस्ट के लिए डिप्लॉयड है, एक, जिसमें कि कंटिन्यूस वहां पर रहने की जरूरत नहीं है, लगातार वहां पर खड़े रहने की महिलाओं को जरूरत नहीं है, उन्हीं कामों में अंडरग्राउंड में डिप्लॉय करना है। और उसके लिए भी वही शर्त जो पिछली 4 शर्त बताई कि रिटर्न कंसेंट लेना होगा महिलाओं से, उनके ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एडेक्वेट फैसिलिटीज एंड सेफगार्ड प्रोवाइड करना होगा, कम से कम 3 के ग्रुप में डिप्लॉय करना होगा, कम से कम 3 महिलाओं को एक साथ डिप्लॉय करना होगा, और इनके डिप्लॉयमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होगा। और वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा वो डीजीएमएस के द्वारा समय समय पर दी गई गाइडलाइंस के अनुरूप होगा। मुझे लगता है कि हम इसको समझाने का भरपूर प्रयास किए, आप लोगों को समझ आया होगा। जो रिक्रूटमेंट के लिए बैठते हैं उनके लिए काम आएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले बच्चों के लिए काम आएगा, रेगुलर बच्चों के लिए काम आएगा। इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम इसका PDF भेज रहे हैं।